बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अपने 5 साल मुकम्मल करके इख्तिताम पजीर हुई, और मैं इसलिए भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं इस इलाके की नुमाइंदगी कर रहा था, हैबटाबाद की। यहाँ के लोगों ने मेरे ऊपर एतमाद किया था और अल्लाह ने, पार्टी ने मुझे 2 वज़ारतें दी। उसके बावजूद इंतहाई इज़्ज़त से अल्लाह के फजल से अपना टर्नओवर कंप्लीट करके घर वापस आ गए। ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात होती है। कई लोगों पे सेनेट के टिकट भेजने के भी इल्ज़ाम लगे, कई लोगों पे और किस तरह की इकरबा परवरियों के इल्ज़ाम लगे। अल्लाह का शुक्र है कि आज तक मैं इन चीज़ों से मुझे अल्लाह ने बचाए रखा। दूसरी बात यह है कि जिस मकसद के लिए मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था और फिर उसी मकसद की तकमील के लिए, चूँकि मेरी ज़हनी हमांगी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थी, इमरान खान साहब के साथ थी, तो मैंने आज़ाद इलेक्शन जीत के उस वक़्त सीधा मैं खान साहब के पास गया और मैं पार्टी में शामिल हो गया अनकंडीशनल। आज अल्लाह का शुक्र है कि खान साहब ने फिर हम पे एतमाद का इजहार किया। मुझे हल्का PK 39 है, अब उसमें टिकट दे दिया है, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इमरान खान का जो विजन है, जो हम पिछले 5 साल से लेके सूबे में चल रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि जिसमें हमें 80-90% कामयाबी हासिल हो चुकी है, रिमेनिंग काम जो है इंशाअल्लाह इस इलेक्शन के बाद हम पूरा करेंगे। और ना सिर्फ सूबा खैबर पख्तूनख्वा पे, बट आई बिलीव कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इमरान खान इज़ द ओनली ऑप्शन। ना तो लोग पनामा के चोरों को वोट देंगे, ये डिसाइड हो चुका है इस मुल्क के अवाम की तरफ से, और ना जरदारियों को वोट मिलेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ जो इस वक्त लोगों के पास एक दिलेराना क़यादत की ऑप्शन है, ईमानदार क़यादत की ऑप्शन है, वो सिर्फ इमरान खान की शक्ल में मौजूद है। और इंशाअल्लाह आइंदा ना सिर्फ सूबा खैबर पख्तूनख्वा बल्कि चारों सूबों में और बशमूल फेडरल गवर्नमेंट इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ की हुकूमतें बनेगी और इमरान खान मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म होंगे। मैंने अपने हलके के लिए, जहाँ जो मेरी मिनिस्ट्रीज थी मिनिस्ट्री मेरी हायर एजुकेशन, मैंने पूरे सूबे के लिए काम किया है अल्लाह के फजल से, और हमने कोई 50 के करीब नए कॉलेजेस खोले, 10 के करीब नई यूनिवर्सिटियां हमने कायम की, ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम दिया पूरे सूबे के अंदर। लेकिन एबटाबाद के अंदर मैंने सबसे पहला काम किया, एबटाबाद यूनिवर्सिटी कायम की। उसके बाद 10 कॉलेजेस एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैंने बनाए, 3 जिसमें से एबटाबाद के अंदर हैं। ये एबटाबाद मरी रोड की डुअलाइजेशन जो अभी 98% तक मुकम्मल हो चुकी है, 1 बिलियन का प्रोजेक्ट है। एबटाबाद ब्यूटिफिकेशन का 1 बिलियन का प्रोजेक्ट है, वो आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है। और हवेलियाँ से धमतोड़ तक बाईपास जो है कोई 2.25 अरब का ये प्रोजेक्ट है, इस पर अभी काम शुरू हो चुका है और FWO को हमने इसका ठेका दिया है। पानी की बेशुमार स्कीमें, बाकी इलाके में मुख्तलिफ स्कीमें जो है वो हमारी इस वक्त चल रही हैं। और हमने एजुकेशन और हेल्थ के अंदर बड़ा काम किया है। डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के अंदर भी आप कम्प्लेक्स को जाके देखें, आपको उसकी OPD, ICG और बाकी चीज़ों के नक्शे बदले हुए मिलेंगे। इस तरह DHQ हॉस्पिटल एबटाबाद की आप ICU के जाके देखें, OPD को, और अभी मज़ीद वहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हुआ है। तो ये इतने काम हैं कि जो लोगों को नज़र आ रहे हैं इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह आइंदा इंतखाबात की सूरत में हम दोबारा कम बैक करेंगे। जिसके पास भी तहरीक इंसाफ का टिकट है इंशाअल्लाह वो भारी अक्सरियत से जीतेगा। और मैं बाज़ अपने भाइयों से ये दरख्वास्त करूँगा कि जिन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किए हैं और उनको किसी वजह से टिकट नहीं मिल सके, तो अगर तो वो इमरान खान के साथ हैं और तहरीक इंसाफ के लोग हैं,
تو پھر تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ ہے، اس کو ووٹ دیں، اور اپنے پیپر جو ہیں جنہوں نے جمع کروا دیے آزاد حیثیت سے انہیں واپس لینا چاہیے۔ یہی ایک طریقہ ہے پارٹی ڈسپلن کا، اور میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایک دلیرانہ اور مخلص قیادت نصیب کرے، اور یہ اگر قیادت آ جاتی ہے عمران کی شکل میں تو انشاءاللہ پاکستان کے ہر پاسپورٹ کی دنیا بھر میں عزت اور وقار بھی ہوگا، اور پاکستان ترقی یافتہ قوموں کی صف میں انشاءاللہ جلد شامل ہو سکے گا۔ آئی اپریشیٹ ہزارے وار چینل جو ہے یہ ہزارے کی ثقافت اور سیاست دونوں کو لے کے آگے چل رہا ہے۔ ثقافت جو ہے وہ ہمارا ایک ورثہ ہے جس کو یہ پریزرو کر رہے ہیں اپنے اس ویب کے ذریعے، اور سیاست جو ہے وہ عوام کے مسائل کو روشناس کرانے کا نام ہے، تو ان مسائل کو عوام اپنے اس چینل کے ذریعے عوام تک پہنچانے کا فریضہ بھی یہ سر انجام دے رہے ہیں، اور میں ان کے ساتھ ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت لوگوں کی بہت زیادہ ان کی ویورشپ جو ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، اور لوگ اس چینل کو پسند کرتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی دے۔